आप जानते होंगे कि सबसे जो उत्तम क्वालिटी का जो ब्राह्मण है जिसका टाइटल देव होता है, तो उनके यहाँ उस शारीरिक सेवा देती थी लड़की, जिसकी वजह से देव और इसका टाइटल होता था देवी, उसके यहाँ शारीरिक सेवा देने की वजह से। तो ये टाइटल देवी जो महिलाओं में वहाँ से आ रहा है। तो हम लोगों ने जब जाना तो हम लोग तो परिवर्तित कर ही दिया है। उनका जो कह रहे हैं परिवर्तित कर देना चाहिए, बिल्कुल कर रहे हैं हम लोग, लेकिन धीरे धीरे समय लगेगा, हो रहा है। अब हम लोग अपने बच्चे का नाम ऐसा रख रहे हैं कि उसमें ब्राह्मण डिसाइड करेगा कि किसको पढ़ाना है, एजुकेशन पॉलिसी ब्राह्मण बनाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, सब कुछ ब्राह्मण के द्वारा निर्णय होगा और उसको आपको मानना पड़ेगा। ये बहुत जल्दी 24 में, अगर मैं आज आपको कह दे रहा हूँ कि 24 में एक बड़ी लड़ाई है, अगर इस लड़ाई को आप हार गए, अगर 24 में फिर से बीजेपी सत्ता में आ गई तो आपको 24 में मई में चुनाव होना है, सरकार गठन होना है 31 मई तक। और आप देख लीजिएगा जून के बाद था कि आप अगर मंदिर जाएंगे या आप कोई शब्द उस तरह का व्यवहार करेंगे, रामायण गीता महाभारत कुछ भी सुन लेंगे तो कान में गरम शीशा पिघला के डाल दिया जाता था। अगर कुछ शब्द का उच्चारण कर लिए वेदों का तो आपका जीभ काट लिया जाता था। अभी भी वो लोग जीभ काटने की बात कर रहे हैं तो कुछ नया थोड़ी कर रहे हैं। वो अब एक ही बात समझना है हमारे लोगों को, जो लोग कह रहे हैं कि भारत के संविधान को बचाना है वो गलतफहमी में नहीं रहे, संविधान अब बचा ही नहीं है। देखिए, जितना भी हमारे बहुजन समाज के महापुरुष धरती पर पैदा लिए, वो एक चीज़ हमको बता के गए, हमारे समाज को बता के गए कि तुम हमको मंदिर में मत खोजो, हमको किताब में खोजो। और जब तक हमको तुम किताब में नहीं खोजेगा, मंदिर में घंटी डोलबैत रह जाएगा, तुमको कल्याण नहीं होने वाला है। लेकिन आज हमारे समाज के लोग अपने अपने पूर्वजों को, अपने अपने महापुरुष को भगवान बना के पूज रहा है। का व्रत उपवास करेगी तो बच्चे पर खराब असर पड़ेगा, तो बच्चा तो स्वस्थ पैदा लेगा नहीं, जो लेगा एवरेज माइंड का होगा, एवरेज से भी कम होगा। तो वो कहाँ से सामना करेंगे? दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि वैज्ञानिक रीति रिवाज से चलते हैं, वैज्ञानिक रीति रिवाज के अनुसार भोजन करते हैं, अपना काम करते हैं। तो उससे कम्पीट करने के लिए, उसका सामना करने के लिए हमें भी दिमागी रूप से, शारीरिक रूप से ये स्कूली शिक्षा, एकेडमिक डिग्री हमारे समाज का है ना, कि पहले भी बोले हैं कि PhD कर जाएंगे, उसके बाद भी वो गोबरे पूजेंगे, समझे कि नहीं। इसलिए ये हमारे समाज के जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको इस मिशन को आगे लेके चलना पड़ेगा और अपने पूर्वजों का इतिहास जानना पड़ेगा और अपने महापुरुषों का इतिहास जानना पड़ेगा। और पहले हिंदू धर्म में जो सबसे बड़े इसके भगवान हैं राम और कृष्ण, तो रामचंद्र जी का जन्म हुआ चैत में। पूरा चैत अशुद्ध है, इसमें कोई शादी विवाह शुभ काम नहीं कर सकते, ये तो हिंदू धर्म है। खरमास होता है, कौन आदमी, खरमास का मतलब होता है कि उसमें जो है गेहूं काटते हैं। कौन आदमी गेहूं काटता है भाई चैत में? चैत में कोई गेहूं नहीं करता है, और चैत में आदमी बात तक नहीं करता है शादी विवाह का। गिरी पर हमें पहुंचाने, कार्य करने का, प्यार करने का, एक हमको ज्ञान देने का काम किया, और उसमें हम अग्नि दे रहे हैं। ये अग्नि नहीं, ये तथा ये सब जो है से बना। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं शीर्ष न्यूज़। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि अभी कुन्हारा घाट में है और हमारे पीछे नज़र आ रहे हैं भारतीय मूल्य सांस्कृतिक मंच के प्रदेश अध्यक्ष राम नरेश सर हैं, और इधर जो है कि डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव जी हैं, सर का महेश सिंह कुशवाहा जी, सब लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रेजेंट है। और कुन्हारा घाट पे आप समझ सकते हैं कि कुन्हारा घाट पे है तो कारण क्या है। कुन्हारा घाट पे होने का, हमें अगर कुन्हारा घाट पे आप देख रहे हैं या हमें जैसा किसी भी मीडिया को देखिएगा तो कुछ ना कुछ नया चीज़ है, तभी कुन्हारा घाट पे आएंगे, नहीं तो अन्यथा क्या कारण है कुन्हारा घाट पे आने का। तो कुन्हारा घाट पे आए हैं तो हम सर लोगों से जानेंगे कि आखिर में ये लोग एक नया ट्रेंड चला रहे हैं, नया ट्रेन चला रहे हैं। ऐसे दूरी है इस कारण से नहीं दिखा पाएंगे। यहाँ पे कुन्हारा घाट में अभी तक के अम्बेडकरी मिशन का कोई झंडा नहीं था और किसी तरह की कोई सिस्टम से काम नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे एक कुछ सालों से हम देख रहे हैं, लगभग साल 6 महीने से, कि नया ट्रेंड चल रहा है और ये लोग नया सिस्टम से काम कर रहे हैं। इस पर ही हम बात करेंगे। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। सर, हम आपसे जानेंगे कि आखिर में आप लोग एक ट्रेंड जो चला रहे हैं, एक नया परिवर्तन की लहर चला रहे हैं, कुछ लोग इसका विरोध करते हैं, कहते हैं कि इसको चेंज करोगे तो आगे ऐसे क्या करोगे, वैसे क्या करोगे, पिता का नाम चेंज कर दो, अपना नाम चेंज कर दो, अपने नाम के आगे क्यों यादव लगाते हो, सिंह क्यों लगाते हो, इस तरह की बात कुछ लोग कमेंट के माध्यम से करते हैं। ये नया ट्रेंड जो चला रहा है, सबसे पहले इस पर कुछ बताएं, ये क्या है? देखिए, ये सवाल है, इस पर
उनका कहना बिल्कुल सही है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। बहुत सारी चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है। सही में जो टाइटल की बात अगर करते हैं कि यादव क्यों लगाते हैं, कुशवाहा क्यों लगाते हैं, वाकई में ये सब चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब शब्द तो ब्राह्मणिकल शब्द हैं जो हम लोगों को नहीं लगाना चाहिए। और हमारे पूर्वज पहले नहीं लगाते थे। पहले अब महिलाओं में लीजिए, महिलाओं में जो देवी लगाया जाता है, तो देवी इतना घृणा वाला शब्द है ना ये। अगर इसको समझ लेंगे तो हमारे लोग स्वतः लगाना छोड़ दें, लेकिन हमारे लोग इस चीज़ को समझा नहीं पा रहे हैं लोगों को, या समझ नहीं पा रहे हैं लोग। हम लोग तो जगह जगह पर इस चीज़ को समझाना शुरू कर दिए हैं। जैसे पहले के ज़माने में जब हमारे हमारी बेटियों की शादी होती थी तो वो 4-3 रात जो है ब्राह्मणों के यहाँ सेवा देना पड़ता था। तो सेवा देने के क्रम में आप जानते होंगे कि सबसे जो उत्तम क्वालिटी का जो ब्राह्मण है, जिसका टाइटल देव होता है, तो उनके यहाँ उस शारीरिक सेवा देती थी लड़की, जिसके वजह से देव और इसका टाइटल होता था देवी, उसके यहाँ शारीरिक सेवा देने की वजह से। तो ये टाइटल देवी जो महिलाओं में वहाँ से आ रहा है। तो हम लोगों ने जब जाना तो हम लोग तो परिवर्तित कर ही दिया है। उनका जो कह रहे हैं परिवर्तित कर देना चाहिए, बिल्कुल कर रहे हैं हम लोग, लेकिन धीरे धीरे समय लगेगा, हो रहा है। अब हम लोग अपने बच्चे का नाम ऐसा रख रहे हैं कि उसमें टाइटल का ज़रूरत ही नहीं पड़े, और हम अपने लोगों को बता भी रहे हैं कि ऐसा नाम रखो कि जिसमें टाइटल का कोई न राय, यादव, कुशवाहा कुछ भी लगाने का जरूरत नहीं पड़े, न कुमार भी नहीं लगाना पड़े, ऐसा टाइटल रखो, ऐसा नाम रखो। तो कर रहे हैं हम लोग, ये बढ़िया बात है। और वाकई में ये शाब्दिक तरीके से ब्राह्मणों ने हमें अपने शब्द को हमारे ऊपर डाल करके, एक एक चीज़ को डाल करके गुलाम बनाया है। ये चीज़ चेंज करने की है और हम लोग कर रहे हैं, अच्छा है। आगे हम आपसे सर जानना चाहेंगे, अभी जो चीज़ आप लोग परिवर्तन की लहर चला रहे हैं उसको देख करके, खैर आप लोग एक संगठन चलाते हैं तो आप लोग उससे प्रभावित तो कम हुए हैं और कम होते हैं, आप लोग की ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं। लेकिन जैसे ही ऊंचे पद पे बैठे हुए कुछ लोग मंत्री पद पे हैं, विधायक हैं, अगर वो लोग बोलते हैं तो ज़्यादा एक्शन में आते हैं। अभी ट्रेंड चल रहा है रामचरितमानस को लेकर के, जो रामचरितमानस को लेकर के मंत्री जी, जो शिक्षा मंत्री जी हैं चंद्रशेखर जी, उन्होंने जो जब आवाज़ उठाया तो इस पर कुछ लोग साधु संत सामने आए हैं, और साधु संत तलवार में धार लगा रहे हैं। और धार लगाने का मतलब मंत्री जी को नहीं, आप लोगों को भी चेतावनी है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, वो सही है कर रहे हैं, वो गलती तो नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि उनका तो कल्चर वही है। वो तो पहले भी हमारे लोगों को समझने में दिक्कत हो रही है ना। हमारे लोगों को लग रहा है, या आपको या हम लोगों को लग रहा है कुछ नया नहीं कुछ कर रहे हो। उनका कल्चर है। मनुस्मृति में जब मनुस्मृति का शासन था भारत के अंदर में, तो यही होता था कि आप अगर मंदिर जाएंगे, या आप कोई शब्द उस तरह का व्यवहार करेंगे, रामायण गीता महाभारत कुछ भी सुन लेंगे तो कान में गरम शीशा पिघला के डाल दिया जाता था। अगर कुछ शब्द का उच्चारण कर लिए वेदों का तो आपका जीभ काट लिया जाता था। अभी भी वो लोग जीभ काटने की बात कर रहे हैं, तो कुछ नया थोड़ी कर रहे हैं। वो अब एक ही बात समझना है हमारे लोगों को। जो लोग कह रहे हैं कि भारत के संविधान को बचाना है, वो गलतफहमी में नहीं रहे। संविधान अब बचा ही नहीं है, वो तो मनुस्मृति लागू हो चुका है। अभी बहुत सारा मामला आ रहा है। आप लोगों को समझना चाहिए कि इस देश में जो सरकारें चल रही है, ऐसा थोड़ी होगा। हमारे लोग समझ रहे होंगे कि रात में अनाउंस होगा कि आज से भारत का संविधान खत्म और मनुस्मृति लागू। ऐसा नहीं होने वाला है। वो धीरे धीरे ये 14 से अभी तक ये धीरे धीरे लागू कर चुका है, और हमारे लोग गलतफहमी में जी रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम संविधान के दायरे में, संविधान से देश नहीं चल रहा है। इस गलतफहमी को दिमाग से लोग निकाल दें। तो वो लोग मनुस्मृति की जो बातें हैं, पहले के ज़माने में होता था कि भाई ब्राह्मण समाज के लोग अगर कोई भी अन्याय करे, गलती करे, कुछ भी करे, उसको सज़ा नहीं होता था, उसको उसके ऊपर कोई मामला नहीं दर्ज होता था। वही चीज़ तो आज हो रहा है कि हमारे लोग अगर छोटा भी कोई गलती करे, उनको जेल में ठूस दिया जाता है। अभी एक उदाहरण है, तत्काल देखिए, नेहा सिंह राठौर क्या है, उसने जो गाना गाया वो सब सामाजिक जो व्यवस्था है, ताना बाना है अभी समाज का, देश का, राज्य का, उस पर वो गाना बनाया। और उनकी सारी गानाओं को हम लोगों ने सुना है, और वो सारे जो गाना है उनके वो संवैधानिक दायरे में वो शब्द का व्यवहार किया। कोई असंवैधानिक गाना उनका नहीं, और कोई भी असंवैधानिक शब्द का उसने व्यवहार नहीं किया। अभी उनके ऊपर नोटिस लग गया, उनको नोटिस दिया गया है कि 3 दिन में आप जवाब दीजिए। यूपी में कावा, अब यूपी में कावा गा करके, अरे भाई, हमारे कहने का मतलब कि सरकार, संविधान में ये आपको अधिकार दर्ज है कि किसी भी सरकार के खिलाफ हम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। तो आपके मन मुताबिक नहीं है तो उसको नोटिस जारी कर दीजिएगा। संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? संविधान में तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है।
और उस अभिव्यक्ति की आज़ादी को आप दबा रहे हैं, मतलब संविधान का खुला उल्लंघन। और जिस देश का, मैं तो आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि इस देश का प्रधानमंत्री और अधिकांश राज्यों के मुख्यमंत्री जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वो सब देशद्रोही है। इसलिए देशद्रोही है कि कोई भी संवैधानिक फैसला नहीं ले रहा है, सब संविधान के खिलाफ जाके फैसला ले रहा है। आपके वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं और अपने लोगों को सतर्क करना चाहते हैं कि सतर्क हो जाइए। ये सब गैर कानूनी तरीके से निर्णय ले रहे हैं, आपके खिलाफ निर्णय ले रहे हैं। और ये मुट्ठी भर जो ब्राह्मण राष्ट्र स्थापित करने की, हिंदू राष्ट्र नहीं, हिंदू राष्ट्र गलतफहमी में मत रही है, ब्राह्मण राष्ट्र स्थापित हो रहा है जिसमें ब्राह्मण पढ़ेगा, ब्राह्मण पढ़ाएगा, ब्राह्मण डिसाइड करेगा कि किसको पढ़ाना है, एजुकेशन पॉलिसी ब्राह्मण बनाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, सब कुछ ब्राह्मण के द्वारा निर्णय होगा और उसको आपको मानना पड़ेगा। ये बहुत जल्दी 24 में, अगर मैं आज आपको कह दे रहा हूँ कि 24 में एक बड़ी लड़ाई है, अगर इस लड़ाई को आप हार गए, अगर 24 में फिर से बीजेपी सत्ता में आ गई तो आपको 24 में मई में चुनाव होना है, सरकार गठन होना है 31 मई तक। और आप देख लीजिएगा जून के बाद क्या दशा होगी, क्या दुर्दशा होगी, वो आज देख लीजिएगा। हमारा वीडियो रखिएगा और ये वीडियो को रखिएगा सब लोग और देखिएगा कि क्या हो रहा है, कि कोई आदमी बोला था, है ना। तो ये प्रेडिक्शन है, हम आपको अभी बता रहे हैं ऐसा होने वाला है। तो वो लोग ठीक ही कर रहे हैं, ये बात हम लोग को समझना है। अपने लोगों को, बहुजन समाज के जो लोग हैं, मूल निवासी, जो भारत के मूल निवासी 90% लोग हैं, उनको ये बात समझना चाहिए कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन हमारे लोग तो मगन हैं, जल ढारने में मगन है, वो क्या कहते हैं, ये अभी क्या हुआ है, महाशिवरात्रि का जुलूस निकालने में मगन है ना। लेकिन उनका गला कटा रहा है, उनको पता सिर्फ अपने बनते हैं, अपने बच्चों को बनाते हैं। तो यही है। तो ये बहुजन लोगों को समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है आपका। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि इस देश में हक और अधिकार आपका कहाँ है, कौन लूट रहा है। देखिए एक और बात, महत्वपूर्ण बात है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये खास के अपने बहुजन समाज को सचेत करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि इस देश में जब मुगल आया तो मुगल को ये पता था कि इस देश में जब हमको सत्ता स्थापित करना है तो हमारी लड़ाई किससे है, कौन मेरा दुश्मन है सामने, उसको ये पता था। अंग्रेज आया तो अंग्रेज 200 साल तक शासन किया, तो उसको ये पता था कि हमको किससे लड़ाई लड़ना है, दुश्मन कौन है, तभी तो 200 साल तक शासन किया। लेकिन हमारे बहुजन समाज के जो मूल निवासी है, इनको आज तक पता ही नहीं है कि देश में मेरा दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। इसीलिए उनकी दुर्दशा है। और ये दुर्दशा 24 में और ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि अगर आप दुश्मन को दूध पिलाएंगे, सांप को दूध पिलाएंगे, तो एक दिन आपका विष मारेगा ही। तो अभी तक हमारे लोग वही कर रहे हैं, वो पता चल जाएगा 24 में लोग। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर की बातों को लेकर के। अभी और लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। सर मेरे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, हम आपसे जानेंगे, अभी प्रोग्राम में आप शामिल हुए हैं, लोग नए ट्रेंड चला रहे हैं, नया कपड़ा पहनना, नया कपड़ा पहन करके मुख में आग न देना, चिता में आग देना, क्या कहेंगे इस पे, कितना सत्य है? देखिए ये विज्ञान का युग है, विज्ञान के युग में अज्ञान के गीत गाने वाले जो लोग हैं वो उससे नहीं ना काम बनने वाला है। विज्ञान तर्क इसके आधार पर काम करना होगा। बहुत सारी बातें हैं जो हमने बदल दिया। पहले लोग बैल से दौनी करते थे, आज थ्रेसर आ गया तो थ्रेसर से दौनी करना ही पड़ेगा। अगर जो थ्रेसर से दौनी नहीं करेंगे उनका अनाज सड़ जाएगा। अभी देखिए कि पहले लोग लड़का जो है, लड़का लड़की का जो शादी होता था तो लड़का जाता था खंडा में और उधर से लड़की आती थी पालकी में, यानी डोली में। तो डोली में आती थी तो उस चीज़ को आज बदल दिए, समय परिस्थिति के अनुसार हम लोगों ने बदल दिया और आज लड़का अच्छा कार खोज रहा है, कार में लोग जा रहे हैं। तो परिस्थितियां जो है बदलती। हेलीकॉप्टर से भी सर बहुत सारा हेलीकॉप्टर से भी शादी ब्याह हो रहा है। हेलीकॉप्टर में रह के पूरा लोग मंत्र पढ़वाते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, अपना उसी में शादी करते हैं। ये समय परिस्थिति का मामला है। अब ये जो है आज से हज़ारों साल पहले जो बातें थी, अब बहुत कुछ बदल गया है। जैसा मैंने बोला कि थ्रेसर से लोग दौनी करते हैं, बैल से काहे नहीं करते हैं। अभी नए नए देवी देवता भी आ गए। संतोषी माँ नहीं आई, अभी तो शिव चर्चा हम लोग के सामने आया। अब शिव चर्चा में सारी महिलाएं, ये जागा जागा महादेव कहने से महादेव जी तो उनको जगाने का जरूरत हमको है। हम जो अंधविश्वास पाखंड में पड़े हुए हैं, हमको जगने का ज़रूरत है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे बच्चे हैं, 200 रुपया का महीना हम दे नहीं पाते हैं बच्चे को, और बोलबम में जाते हैं तो कितना देते हैं, 5,000 7,000 रुपया बर्बाद करते हैं, उसमें फूकते हैं। हम करें ये क्या है, उनको ना समझी है। जो बच्चा बुढ़ापा में कमा के खिलाएगा उसको पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है,
ठीक है, कुछ लोग जो समझते हैं वो पढ़ाते हैं, चाहे 1000, 2000, 10,000, 20,000 लगे वो पढ़ाते हैं। लेकिन हम आम लोगों की बात करें जो बोलबम में जाते हैं तो वो 5,000, 7,000 रुपया खर्च करते हैं। या मुजफ्फरपुर जाते हैं तो कुछ कम लगेगा, यहाँ के लोग, हाजीपुर के लोग। अगर देवघर जाएंगे तो उनको ज़्यादा लगेगा। लेकिन उनको 200 रुपया का मांगेगा कोई शिक्षक तो कहेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है। आपको धर्म में खर्चा करने के लिए पैसा है, आज जो बच्चा कमा के खिलाएगा बुढ़ापा में उसके लिए आपको पैसा नहीं है। तो ये इसी को हम कहते हैं कि ज्ञान के युग में विज्ञान के युग में अज्ञान का गीत हमको सिखाया जा रहा है। सर, शिव चर्चा की अभी बात कहे, शिव चर्चा में शंकर भगवान को जागा जागा महादेव कहते हैं, ठीक है। उसमें एक नीलम दीदी और हरिंदर भैया का फोटो लगता है, उनको भी लोग पूजा करता है। उनको क्यों पूजा करता है? देखिए, ये तो लोगों का अंधविश्वास है। अंधविश्वासी आदमी तो जितना भी जीव जंतु, पत्थर, माटी सबको पूजा करता है। वो उसको सोचना पड़ेगा। जो वैज्ञानिक ढंग से जो सोचने वाला आदमी है वो आदमी, तो कुछ लोग अपना रास्ता पकड़ लिए, नया रास्ता पकड़ लिए, वो उनको कोई, जैसे हम लोग नया रास्ता बनाए। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको ऊपर वाले जो लोग हैं, पंडित पुजारी, वो लोग भी अंधविश्वास में धकेलते रहते हैं। ये करो तो ये होगा, ये करो तो ये होगा। हम कह रहे हैं कि एक कोई बहुत सारा त्यौहार है। यहाँ भारत में 300 प्रकार के लगभग त्यौहार हैं जिनको कि लोग मनाते हैं। बहुत सारा त्यौहार है कि महिलाएं मनाती है, केवल महिलाएं ही घर में व्रत करती है। क्या कोई पुरुष है जो अपनी पत्नी के लिए पर्व करता हो? 24 घंटा वो उपवास करके देखे, बिना खाए पिए, बिना पानी पिए, बिना फल खाए, बिना अनाज खाए, और 24 घंटा रह के देखे, उसको आटा दाल का भाव मालूम हो जाएगा। तो सारी मैंने उपवास करने का काम केवल महिलाएं करती है। क्या तीज का त्यौहार महिलाएं करेगी, जितिया का त्यौहार महिलाएं करेगी, रक्षाबंधन का महिलाएं करेगी, ये सारा त्यौहार, तो छठ का त्यौहार महिलाएं करेगी। तो महिलाओं का तो इस माध्यम से शोषण हो रहा है। ब्राह्मणों ने कहा कि महिलाएं सभी शूद्र हैं, किसी भी जात की महिलाएं हैं वो शूद्र है, उनको भी वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। अरे भाई, वेद में कोई ज्ञान की बात है तो सबको पढ़ाओ। वो तर्क करेगा, बहस करेगा, अपने उछट के आएगा। लेकिन नहीं, उनको पढ़ना ही नहीं है। जैसा कि हमारे ये अध्यक्ष महोदय ने कहा अभी कि वेद पढ़ोगे तो कान में शीशा पिघला के डाल देंगे। ये तो वेद जो है या कोई रामायण महाभारत है, ये तो शास्त्र कोई है भाई, उसमें क्या अच्छा है क्या बेजाय है, वो तो सबको पढ़ने का राइट होना चाहिए। नहीं, ये जो है शूद्र नहीं पढ़ेगा। शूद्र पढ़ेगा तो कान में शीशा पिघला के भर दो। क्यों? शूद्र केवल आपकी गुलामी करेगा, आप उसको ड्रिल करवाइएगा घंटा भर। हिंदू धर्म के सिस्टम जो सर कहता है, हिंदू धर्म के सिस्टम ही कहता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तीनों वर्ण जो ऊपर का है, ये तीनों वर्ण के चौथा वर्ण को सेवा करना, वो भी मुफ्त में। ये ग्रंथ कहता है, हम नहीं कहते, आप नहीं कहते, सर नहीं कहते, ये नहीं कहते, ये ग्रंथ कहता है। जो हिंदू धर्म को ग्रंथ को मानता है उसको अगर पालन करना है तो तीनों वर्णों को सेवा करना होगा। ये चीज़ जो है जो शास्त्र में लिखा हुआ है, हम कोई ज़रूरी नहीं, अभी आज के युग में वो बिल्कुल आउट ऑफ डेट हो गया है। अभी हिंदू धर्म की बात जो आप कह रहे हैं, हम तो देख रहे हैं कि हिंदू धर्म में जो सबसे बड़े इसके भगवान हैं राम और कृष्ण। तो रामचंद्र जी का जन्म हुआ चैत में, पूरा चैत अशुद्ध है, इसमें कोई शादी विवाह शुभ काम नहीं कर सकते। ये तो हिंदू धर्म है। खरमास होता है। कौन आदमी, खरमास का मतलब होता है कि उसमें जो है गेहूं काटते हैं। कौन आदमी गेहूं काटता है भाई चैत में? चैत में कोई गेहूं नहीं काटता है। और चैत में आदमी बात तक नहीं करता है शादी विवाह का, गृह प्रवेश नहीं करता है। ये कैसा हिंदू धर्म है भाई, जिसमें कि भगवान का जन्म हुआ? हम उन्हीं की बात मान रहे हैं कि रामचंद्र जी का जन्म हुआ चैत में, चैत के रामनवमी को, तो उस चैत पूरा अशुद्ध हो गया। फिर कृष्ण जी का जन्म हुआ भादों में, तो पूरा भादो अशुद्ध हो गया। आदमी कहता है कि भादों में वर्षा होती है तो वो शादी ब्याह करने के लिए ठीक नहीं। अरे बात करने के लिए, बात भी करने के लिए तैयार नहीं है लोग, बात भी नहीं करते हैं कि ये भादो पूरा अशुद्ध है। तो कृष्ण भगवान का जन्म हुआ तो पूरा महीना ही अशुद्ध हो गया। ये पूस को भी लोग अशुद्ध कहते हैं। पूस में ईसा मसीह का जन्म हुआ, तो ठीक है, हिंदू धर्म वाले के लिए तो दूसरे भगवान हैं, ईसाई हैं। लेकिन ईसाई भी जो है वो जन्म लिए तो वो महीना पूरा अशुद्ध कर दिया हिंदू धर्म वालों ने, कि उसमें कोई पूस में कोई बात नहीं करेंगे शादी विवाह का, कोई गृह प्रवेश नहीं करेंगे। क्यों?
ये जो है, जब मेरे पास पैसा होगा, जब हमको सहूलियत है, उसमें हम गृह प्रवेश करेंगे, उसमें मार्केट जो है, मार्केट भी नॉर्मल रहेगा। जो लगन जब होता है, जब तेज़ लगन होता है, तो उसमें क्या होता है, सब कुछ महंगा मिलता है। सोना चांदी धन अनाज पानी साग सब्जी कपड़ा लत्ता सब महंगा मिलता है। तो महंगा में हम क्यों जाएंगे? हम जिस समय कोई नहीं कर रहा है उस समय करेंगे तो हमको टाइम भी मिलेगा। ये सर आपकी सोच है ना। जो लोग हिंदू धर्म को पालन करते हैं, मानते हैं, उनको तो यह महसूस होता है कि शायद अगर जो बिना लगन में अगर हम कर ले, गृह प्रवेश कर ले, बच्चों को शादी कर ले, मान के चलिए अदर कोई काम कर ले, पूजा पाठ, तो अशुभ हो जाएगा। वो तो डर है ना। ये शुभ और अशुभ का चक्कर तो ब्राह्मणों ने लगाया। ये न कोई शुभ है न कोई अशुभ है। हम समय परिस्थिति के अनुसार हमको काम करना है, अपने बुद्धि विवेक के अनुसार काम करना है। अगर बुद्धि नहीं लगाएंगे, ब्राह्मण के बुद्धि से चलेंगे, तो वो तो अपना स्वार्थ देखेगा ना कि हमको फायदा किस में है। वो अपना बुद्धि लगाएगा, अपना फायदा के हिसाब से सोचेंगे, हम अपने फायदा के हिसाब से सोचेंगे। हम कह रहे हैं कि केवल दुनिया में 7 अरब लगभग लोग हैं, तो ये बताइए सारे हिंदू रीति रिवाज से ही काम करते हैं। अगर हम हिंदू रीति रिवाज से काम करते आ रहे हैं, तो हमको तो पूरा दुनिया में 1 नंबर में होना चाहिए। तो हमारे यहाँ तो 80 करोड़ लोग जो हैं, उनको जो है 5 किलो अनाज मिलता है फ्री का, उससे वो अपना जीविका चला रहे हैं। सरकार कहती है कि 80 करोड़ आदमी को हम देते हैं अनाज। तो कहाँ यहाँ का आदमी तरक्की कर गया? कहाँ यहाँ का आदमी जो ये खाने पीने और पढ़ाई लिखाई में सब दुनिया में सबसे आगे है? यहाँ का तो जो यूनिवर्सिटी है, यहाँ का स्कूल है, दुनिया के मामले में तो पिछड़ा हुआ है। जो वर्ल्ड का यूनिवर्सिटी है, उसमें तो एक भी भारत का यूनिवर्सिटी वो उस लिस्ट में नहीं है, जो टॉप यूनिवर्सिटी। सरकार कहती है कि 80 करोड़ को 5 किलो अनाज की ज़रूरत है। सरकार कहती है, सरकार की लिस्ट कहती है, देता भी है। कुछ लोगों को कहना है कि अभी मेहनत कश लोगों को दुनिया है, जो मेहनत करेगा सबको अन्न मिलता है। लेकिन अगर जो देखा जाए सही मायने में, जो अभी का जो डाटा आया है, बहुत सारे लोगों को रहने को घर नहीं है, बहुत सारे लोगों को रात के एक समय का भोजन उपलब्ध नहीं होता है। लेकिन लोग कहता है कि मेहनत कश लोगों को भोजन की कमी नहीं होता। देखिए, ये तो कहने के लिए है ना। ये जो मेहनत करने वाले लोग हैं, उन्हीं को सारा दिक्कत है, इसलिए कि उनके सोच में दिक्कत है। मेरा कहना है, ये संगठन का है जो भारतीय मूल निवासी संघ, ये तो सोच बदलने का कार्यक्रम है। अगर हम अपना सोच बदल लें तो हमारी स्थिति में आज ही से सुधार होने लगे। हम गलत जगह पर अपना पैसा, गलत जगह पर अपना बुद्धि, गलत जगह पर अपना समय बर्बाद करते हैं। तो जब गलत जगह में लगाएंगे तो हमको सही चीज़ के लिए तो मेरे पास टाइम ही नहीं मिलेगा। गलत जगह में हम अपना दिमाग लगाते हैं, गलत जगह में अपना पैसा खर्चा करते हैं। तो हम कह रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं, उनको सही चीज़ हम सिखाएं, तो बुढ़ापा में हमको वो मदद करेगा, वो अच्छा कमाएगा, खाएगा, तो हमको भी खिलाएगा। लेकिन हम उसको अंधविश्वास पाखंड में धकेलते हैं, तो अंधविश्वास पाखंड में जब वो जाएगा तो उसको तो नाजायज़ खर्च होगा। विज्ञान के विरुद्ध चलेंगे तो विज्ञान तो हमको 1 मिनट बकसने वाला नहीं है। लोग कहता है कि विज्ञान और तर्क, ये 2 चीज़ जो है, और समय परिस्थिति, इसके हिसाब से काम करना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि कोई चीज़ खाने से हमको प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिनरल्स मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो वो भी उचित मात्रा में हमको खाना चाहिए है। लेकिन अगर कोई आदमी अगर इसके विरुद्ध चलेगा, उपवास करेगा, उपवास में क्या है, पानी भी नहीं लोग पीते हैं। उपवास जो करता है आदमी, जो त्यौहार करता है, उपवास करता है, उसको पानी पीना चाहिए, उसको फल का जूस लेना चाहिए, फल खाना चाहिए। कंप्लीट पानी भी ना पिए, ये विज्ञान के खिलाफ है। और ऐसा हिंदू धर्म में सिखाया जाता है कि उपवास करो तो पानी भी नहीं पियो, तो ये गलत चीज़ है। जैसे तीज में पानी लोग नहीं पीते हैं, छठ में पानी नहीं पीते हैं, जितिया में पानी नहीं पीते हैं, ये विज्ञान के खिलाफ है। कोई आदमी हमको बताए कि कहाँ पर लिखा हुआ है कि विज्ञान की किताब में कि पानी भी नहीं पीना है, फल का जूस भी नहीं पीना है। अरे भाई, उसको तो डिहाइड्रेशन होकर मर जाएगा आदमी। मेडिकल साइंस सर कहता है, आपका कहना सही है, मेडिकल साइंस कहता है कि जो गर्भवती महिलाएं होती है, तो गर्भ में जब बच्चा होता है तो उसको समय से भोजन करना चाहिए, समय से आराम करना चाहिए और ज़्यादा वजन नहीं उठाना चाहिए। लेकिन जो ग्रंथ जो कहता है, जो मनुवादी लोग हैं, वो कहते हैं कि आप अगर व्रत करते हैं बच्चों के लिए, एतवार करते हैं, सोमवार करते हैं, मंगल करते हैं, तो आपका बच्चा स्वस्थ पैदा लेगा। देखिए, जो डॉक्टरी मत का पढ़ाई नहीं पढ़े हैं, वो डॉक्टरी मत का बखान करते हैं। जो गर्भ में जो बच्चा है, अगर उसको पौष्टिक भोजन मिले गर्भ में,
तो बच्चा का दिमाग तेज होगा, बच्चा हिस्ट पुष्ट निकलेगा। और ज़रूरत होगी तो वो डॉक्टर लोगों से मिलते रहेंगे, कुछ प्रॉब्लम आएगा तो। लेकिन ये अंधविश्वास में पड़ के तो बच्चे को बर्बाद कर देते हैं। फिर 5 साल तक, जब बच्चे के जन्म के बाद 5 साल तक उनको पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए। उसको उचित मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो भी है पौष्टिक तत्व जब मिलेगा तब 5 साल तक ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। जब ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है तब बच्चे का एडमिशन होता है। जब उसको माता के गर्भ में भी भरपूर पोषण नहीं मिलेगा और बहुत तरह का व्रत उपवास करेगी तो बच्चे पर खराब असर पड़ेगा, तो बच्चा तो स्वस्थ पैदा लेगा नहीं, जो लेगा वो एवरेज माइंड का होगा, एवरेज से भी कम होगा। तो वो कहाँ से सामना करेंगे? दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि वैज्ञानिक रीति रिवाज से चलते हैं, वैज्ञानिक रीति रिवाज के अनुसार भोजन करते हैं, अपना काम करते हैं। तो उससे कम्पीट करने के लिए, उसका सामना करने के लिए हमें भी दिमागी रूप से, शारीरिक रूप से सोच माने बनाना होगा, तभी ना उसका हम मुकाबला करेंगे, नहीं तो मुकाबला नहीं कर सकते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। बहुत सारी बात हुआ, और लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। अभी इधर से आ जाओ, सामने से। अभी हमारे साथ सर हैं सुभाष चंद्र यादव जी, इनसे जानेंगे। डॉक्टर हैं, इनसे सर से हम जानेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि अभी लोग कह रहे हैं कि शिक्षा आएगा, जब लोगों में शिक्षा आएगा तब परिवर्तन हो जाएगा। इसी विषय पर हम सर से जानेंगे। सर, कुछ लोगों का कहना है कि शिक्षा आएगा, परिवर्तन आप रूप हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम जो देख रहे हैं कि अच्छे लोग परंपरा के नाम पर बह रहे हैं, क्या कहना है इसमें? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आपका सवाल जो हुआ कि शिक्षा आएगा तो परिवर्तन हो जाएगा, ये हमने सर कुछ लोगों का कहना है जी। तो मैं वैसे लोग को बता देना चाहता हूँ कि वो कैसी शिक्षा। मैं पहले भी आपको कई मरते वीडियो के माध्यम बताए हुए हैं कि हमारे समाज में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक पढ़े लिखे लोग होते हैं और एक लिखे पढ़े लोग होते हैं। तो जो लिखे पढ़े लोग होते हैं वो उनको लिखा हुआ जो मिलेगा उसको पढ़ लेंगे, पास कर जाएंगे, नौकरी करेंगे, PhD बन जाएंगे, प्रोफेसर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे। वो हुए लिखे पढ़े लोग। उसमें क्या लिखा हुआ है उससे उनको कोई मतलब नहीं। और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो पहले पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पहले अपने आप को पढ़ेंगे, फिर अपने परिवार को पढ़ेंगे, फिर अपने समाज को पढ़ेंगे, और ये सब पढ़ने के बाद जो लिख देंगे, वैसे लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो मैं वैसे लोग से मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसे पढ़े लिखे लोग की आपकी समाज में आवश्यकता है ना, लिखे पढ़े लोग की आवश्यकता नहीं है। लिखे पढ़े जो लोग होते हैं वो सही में आप पहले कह दिए हैं कि वो भले PhD कर जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, अफसर बन जाएंगे, प्रोफेसर बन जाएंगे, लेकिन वो भी गोबर को ही पूजेंगे। तो वो लिखे पढ़े लोग होते हैं। जो पढ़ा लिखा लोग होता है, जो पहले पढ़ेगा, वो ऐसा नहीं करेगा। आगे हम सर आपसे जानेंगे। आप नीला गमछा बांधे हुए हैं। अभी देश में एक ट्रेंड चल रहा है, रामचरितमानस को लेकर के लगातार जो है कि ट्रेंड अभी चल रहा है। उससे जुड़ा हुआ एक महंत हैं जो 3 तलवार धार लगा रहे हैं, 3 तलवार। लेकिन 3 तलवार में तीनों के नाम बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें हमारे सोच से सिर्फ 3 तलवार उनके लिए नहीं, ये आप लोगों की व्यवस्था भी रखा जा रहा है कि आप लोगों के पीछे भी कहीं ना कहीं बोलते हैं कि आदमी लगा हुआ है। तो जो तलवार जो पिजा रहे हैं, धार लगा रहे हैं, सिर्फ मंत्री जी के लगा रहे हैं कि सभी लोगों के लिए? इस पर क्या कहेंगे कि तलवार पर धार लगा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले इस विषय पर हमारे अध्यक्ष जी बता चुके हैं कि हमारे लोग को, हमारे बहुजन समाज के लोग को सबसे पहले दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है इसकी पहचान नहीं कर पा रहे हैं, और अपने दुश्मन को दूध पिला रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी पहले भी बोल चुके हैं। और रही बात तलवार पिजाने का, जो आज संत महात्मा जो तलवार पिजा रहे हैं, अरे उनका पूर्वज परशुराम जो था, उन्होंने 21 बार इस धरती पर छतरी विहीन कर दिया इस धरती को। तो उनका हत्यारा उनका पूर्वज है, हत्यारा उनका पूर्वज है, उनका संस्कृति हत्या करना है। तो आज हमारे समाज में जो ये भेष बना करके, गेरुआ वस्त्र पहन करके अपने आप को जो कहते हैं कि नहीं हम बहुत बड़ा संत हैं, वो संत नहीं है, वो बहुत बड़ा पाखंडी है, बहुत बड़ा हत्यारा है। समझना हमारे लोग को चाहिए कि हमारे लोग दोस्त और दुश्मन का पहचान नहीं कर पा रहे हैं। और अध्यक्ष जी पहले भी बता चुके हैं कि जब तक हमारे लोग दोस्त और दुश्मन का पहचान नहीं करेगा, तब तक
उनका कल्याण नहीं होगा, तब तक उनका विकास नहीं होगा। और वो हमारे हितैषी कभी नहीं है और न हमारे हित के बात किए हैं। और इसके पहले भी आप सवाल किए हैं सर से कि जो गर्भ के दौरान जो कुपोषण का शिकार होता है, तो दुश्मन इतना शातिर है कि हमारे समाज में जो महिलाएं के पेट के अंदर जो हमारे समाज को बलगला करके और 300 हमारे सर कहें कि साल में 365 दिन में 300 बर्थ होता है, जो 300 बर्थ हमारे समाज के महिला करती है, यानी कि 65 दिन ही सही से भरपेट भोजन करती है, नहीं तो 300 दिन उपवास में रहती है। तो आप समझ सकते हैं कि मेडिकल साइंस कहता है कि जब हमारे महिलाएं के पेट के अंदर जो बच्चा जो पलता है, उसको आवश्यक पोषक तत्व अगर नहीं मिलेगा तो उसका न मानसिक विकास होगा और न शारीरिक विकास होगा। तो इतना हमारे साथ घृणित अपराध जो कर रहा है, उसको हमारे लोग अभी तक नहीं समझ रहे हैं। तो वैसा जो हमारे दुश्मन, सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन अगर है तो हमारे समाज के 3.5% जो मनुवादी लोग हैं वो है, उसको हमारे लोग समझ नहीं रहे हैं। कब अज्ञानता कब दूर होगा सर, कैसे दूर होगा? आप लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं लोग वहीं जाना पसंद करते हैं, मंदिर में जाते हैं, मंदिर में बहुत सारे लोग मार भी खाते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं सुधार जो है कि नहीं कर रहे हैं लोग। कैसे होगा ये? देखिए इसके लिए हमारे समाज के जितने भी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको आगे चलना पड़ेगा। और जब तक वो आगे नहीं चलते हैं, जब तक समाज को दिशा निर्देश सही ढंग से नहीं देते हैं, तब तक परिवर्तन होने वाला नहीं है। ये स्कूली शिक्षा, एकेडमिक डिग्री हमारे समाज का है ना, कि पहले भी बोले हैं कि PhD कर जाएंगे, उसके बाद भी वो गोबरे पूजेंगे, समझे कि नहीं। इसलिए ये हमारे समाज के जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको इस मिशन को आगे लेके चलना पड़ेगा और अपने पूर्वजों का इतिहास जानना पड़ेगा और अपने महापुरुषों का इतिहास जानना पड़ेगा। और पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि हमारे समाज के लोग, सबसे बड़ा अफसोस इस बात का है कि राम के 38 पीढ़ी के इतिहास बताएगा, वो राम के 38 पीढ़ी के इतिहास बताएगा और अपने परदादा के इतिहास पूछिएगा तो उसको पता नहीं है। लेकिन इसके लिए कमी हम लोगों में भी है कि हम लोग देवी देवता के बारे में अपने बच्चों को बताते हैं, देवी देवता के बारे में अपने बच्चों को बताते हैं, बोलते हैं कि बउआ रे सरस्वती जी है, दुर्गा जी है, ये लक्ष्मी जी है, ये हनुमान जी है, ये तुमको शक्ति देंगे, ये विद्या देंगे, ये धन देंगे। लेकिन ये नहीं बताते हैं कि बेटा रे तुमको हम कितना मेहनत किए हैं, तुम हमारे बाप दादा तुम्हारे लिए कितना मेहनत किए हैं। लेकिन जब तक अपने बच्चों को ये नहीं बताएंगे, अपने पूर्वज के बारे में नहीं बताएंगे, तब तक ये परिवर्तन नहीं होने वाला है। और देवी देवता के बारे में जब तक बताइएगा, आपका बच्चा जैसी सियान होगा तैसी कहेगा ये कौन काम के, साइड होइए आप कुछ किए हैं, तो सब हमको वहाँ से मिला है। तो इसमें कमी हमारी है, जो हम अपने बच्चों को गलत रास्ते पर लेके जाते हैं। और बच्चा के दिमाग कोरा कागज होता है, जो उसको हम बताएंगे, जो हमारे समाज के लोग बताएंगे, उसी रास्ते पर हमारे बच्चे चलेंगे। और जब तक हमारे बच्चा का ये उसको पता नहीं चलेगा कि नहीं जो भी किया है हमको बाप किया है, मतारी किया है, दादा किया है, दादी किया है, तब तक हमारा समाज में परिवर्तन नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन सर आपसे हम लेंगे, जब अम्बेडकरी मिशन की आप बात कहे हैं, तो हम लोग लगातार ब्राह्मणी व्यवस्था के खिलाफ संगठन और भी लोग बोल रहे हैं, कोई भी संगठन वो बोल रहे हैं, लेकिन नया चीज़ हम एक चीज़ देख रहे हैं, वो मुझे खलता है। खलता यह है कि दो तरह के चीज़ बताते हैं। अम्बेडकरी मिशन में भी कुछ लोग दो तरह की चीज़ बताते हैं। एक तरह आप बताते हैं कि पाखंड को मत मानो, महापुरुषों को मानो। महापुरुषों में दो तरह के लोग मान रहे हैं। एक लोग क्या कर रहे हैं कि उधर से हटे मूर्ति पूजन छोड़े, इधर आ करके रविदास जी को, अंबेडकर जी को, ज्योतिबा फूले, पेरियार साहब, बाबा साहब, जितने भी महापुरुष हैं, तथागत गौतम बुद्ध, जितने भी महापुरुष हैं, सब महापुरुषों के फोटो लगा करके आ करके जाल बजाते हैं, घंटी बजाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। तो कैसे परिवर्तन होगा इस तरह के करने से? क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जितना भी हमारे बहुजन समाज के महापुरुष धरती पर पैदा लिए, वो एक चीज़ हमको बता के गए, हमारे समाज को बता के गए कि तुम हमको मंदिर में मत खोजो, हमको किताब में खोजो। और जब तक हमको तुम किताब में नहीं खोजेगा, मंदिर में घंटी डोलबत रह जाएगा, तुमको कल्याण नहीं होने वाला है। लेकिन आज हमारे समाज के लोग अपने अपने पूर्वजों को, अपने अपने महापुरुष को भगवान बना के पूज रहा है, अगरबत्ती दिखा के पूज रहा है, लेकिन उनका विचारधारा क्या है, वो विचारधारा से वो मतलब नहीं रख रहा है। और बाबा साहेब के जो 22 प्रतिज्ञा हैं, उनका 22 प्रतिज्ञा अगर सही से लोग पढ़ लेवे,
22 प्रतिज्ञा अगर हमारे समाज के लोग अगर सही से बाबा साहब का 22 प्रतिज्ञा पढ़ लेवे, उसको कहीं भटकने का कोई ज़रूरत नहीं है और कहीं भी अंधविश्वास और पाखंड में पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए अपने महापुरुष के जीवनी में अपने महापुरुष के जीवनी को पढ़िए। मैं बहुजन समाज के लोगों को कहना चाहता हूँ कि अपने पूर्वज को, अपने महापुरुष के जीवनी के बारे में पढ़िए। उनको भगवान बना के मत पूजिए, उनको अपना पूर्वज बना के पूजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम कहना चाहेंगे कि सर लोगों से अब जो बात किए, सर लोगों की बात आप लोगों को कैसा लगा, इस बात पे क्या कहना है आप लोगों को, कमेंट के माध्यम से चलिए आगे बढ़ा लेंगे। आ जाओ सामने से। सर मेरे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। अपना मेरा नाम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हुआ, सराय मोहम्मदाबाद वैशाली ज़िला का निवासी हूँ, बिहार से। सर अभी जो नया ट्रेंड चल रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं नया कपड़ा पहन करके और चिता में जो है कि आग लोग देते हैं, मुख में आग नहीं देते हैं, हिंदू धर्म की विरोध करते हैं कि उसमें पाखंड है, अंधविश्वास है, ये है वो है वगैरह वगैरह। क्या कहना है इस पर, कितना सत्य है? देखिए, इसमें कोई ज़्यादा ये नया नहीं है। ये हमारे बौद्ध धर्म का सबसे पुराना और रीति रिवाज है, जो पाखंडवाद के तहत जो और मनुवाद ने इसको खुद को इसमें से कुछ अपनाया, और जो हमारे पूर्व से ही ये चीज़ चलता रहा है। मुख में अग्नि नहीं दिया था। देखिए, उसी माँ पिता ने या भाई ने हमें प्यार से इस मुख में खिलाया और हमें ये चुम्बन लिया, हमें प्यार किया, सब चीज़ किया। अपने मुँह का भी नेवाला हमारे मुँह में से खाकर खुद को खाया। तो ये मुख जो है सो हमें कहाँ से कहाँ तक हमें पहुँचाने, कार्य करने का, प्यार करने का, एक हमको ज्ञान देने का काम किया, और उसमें हम अग्नि दे रहे हैं। ये अग्नि नहीं, ये तथा ये सब जो है से बनावटी है। चीता अग्नि चीता में दी जाती है, तो चीता में अग्नि दी जाती है, लेकिन इसको मुखाग्नि करके ये गलत प्रचारित किया गया। और रह गई ये पुरानी बात, तो है ये है पुरानी नहीं, ये पुरानी है सभ्यता। इसमें से ही हमारे जो पाखंडवाद या मनुवाद या जो है वो लोग इसको खुद को कुछ अपना करके, जो हमारे पूर्वजों में हमारे जो संस्कार में पहले से था, सभ्यता की विषय में मानेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता और भी सभ्यताएं हैं जो हम लोग के बौद्ध दृष्टि से जुड़ी रही है। उसमें हम लोग में ये सब चीज़ था। जैसे मुंडन भी था, तो अब बौद्ध में देखिएगा बहुत सारे लोग मुंडन कराते हैं, मुंडन में रहते हैं, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ लोग उसको इस तरह से माने सदियों से जो चलाया ना, सो इसको लोग मान लिया कि हिंदू धर्म में या जो इसको जो अभी प्रचलन में जो ज़्यादा आ गया, तो इसको लोग उसी से जोड़ दिया लोग। और जो हम लोग का जो पूर्वज का जो ये धरोहर था या कार्यक्रम था, क्रियाकलाप था, उसको लोग भूल गए लोग, और इसको इस चीज़ को मांग लिया। ये कोई नई बात नहीं है, ये नया नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ना बोलते आगे हम कहना चाहेंगे कि जब जो लोगों से हम बात किए, बात आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएं। और वीडियो जो आप देख रहे हैं, वीडियो को जब चैनल पर वेरीफाई करने आते हैं, तो वेरीफाई के दौरान आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो ज़रूर करें, उस पर भी कमेंट ज़रूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।